हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूँ विलास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्रीहेंशन को, और इस सीरीज़ को आप कंप्लीट देख लेना अच्छे से। और जो आपको प्लेलिस्ट दी गई है ग्रुप में, उसको आप अच्छे से रिवाइज़ करते रहिए और उससे जितने भी टॉपिक आपको कवर कराए गए हैं उन सबको आप वॉच कर लेना, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पैसेज आपको इस तरह से एग्ज़ाम में मिलेगा, इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसके आपको आंसर्स देने होंगे। राइट, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गो थ्रू कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, पूरा पैसेज एक बार रीड कर लेते हैं और मैं आपको समझा देता हूँ इसमें बेसिकली क्या बोला जा रहा है। राइट, उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को भी देखेंगे और इसके एक्चुअल आंसर्स भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। राइट दोस्तों, तो जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग है, आई केम टू कैलिफोर्निया ड्यूरिंग स्प्रिंग दैट अलोन वॉज स्ट्रेसफुल, देन आई डिस्कवर्ड दैट academics here were much harder than back home. Add to this that I didn't know anyone and had trouble making friends. ठीक है, यानी यहाँ पर जो ऑथर है वो बेसिकली अपनी यहाँ पर एक जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर रहे हैं कि जब ये कैलिफोर्निया आए स्प्रिंग सीजन में, तब वो अकेले थे, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस था। राइट, उन्होंने देखा एकेडमिक्स जो थी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी उनके होम टाउन से। राइट, इससे भी कहीं ज़्यादा उनको फ्रेंड बनाने में यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी। आई वॉज गेटिंग मोर एंशियस डे बाई डे एंड डिडंट नो वॉट टू डू। ठीक है, अब वो जो ऑथर थे वो डेली बेसिस पे क्या हो जाते थे, और ज़्यादा एंशियस और ज़्यादा परेशान हो रहे थे। राइट, उनको पता नहीं था कि वो क्या करें। हाउएवर एज टाइम वेंट बाय माई शाइनेस चेंज टू एक्साइटमेंट एंड दैट एक्साइटमेंट जनरेटेड एन एडवेंचरस स्पिरिट इन मी। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनके अंदर जो शाइनेस थी वो एक्साइटमेंट में बदल गई, और वही एक्साइटमेंट जो एक तरह से उनके अंदर एडवेंचरस स्पिरिट ला दी। राइट, आई वांटेड टू गो आउट एंड एक्सप्लोर बर्कली एंड आई वॉज बिल्डिंग अप द करेज टू टॉक टू मोर पीपल। ठीक है, अब वो जैसे जैसे बाहर निकले वैसे वैसे मतलब पूरा एक्सप्लोर किया वहाँ पे सिटी को, पूरा बर्कली को, और उसके बाद जो है एक तरह से उनमें करेज आया, करेज जो है अपने अंदर लेके आया वो लोगों से बात करने का। ठीक है, अपने अंदर हिम्मत लाने की कोशिश की। आई स्टेड इन द डॉम्स व्हेन आई फर्स्ट अराइव्ड। ठीक है, मतलब जब ये फर्स्ट आए थे शुरुआत में, वो डॉम्स यानी डॉर्मेट्री में ही पड़े रहते थे। ऑल्दो मोस्ट पीपल ऑन द फ्लोर हैड ऑलरेडी फॉर्म्ड देयर क्लिक्स, आई एम स्टिल ग्रेटफुल टू हैव लिव्ड देयर। यानी जो ज़्यादातर लोग थे फ्लोर पे वो ऑलरेडी क्लिक्स में थे। मतलब क्लिक्स का क्या, एक ग्रुप होता है जो इंटरेस्टेड किसी तरह की कोई इंटरेस्टेड चीज़ है उसका ग्रुप होता है, और वो दूसरे लोगों को उस ग्रुप में ऐड नहीं करना चाहते। ठीक है, तो एक तरह से जो लोग थे वहाँ पे एक ग्रुप बना के रहते थे, तो फिर भी ये वहाँ पे रह पाए। राइट, क्योंकि लोगों ने रहने दिया। I met people who introduced me to many clubs, classes and activities that I might otherwise have missed out on. ठीक है, यहाँ पर वो कुछ लोगों से मिले जिन्होंने उनको कई सारे क्लब्स, क्लासेस और एक्टिविटीज़ के बारे में बताया जो कि वो मिस कर देते अगर उनको ना बताया जाता तो। Still all the changes and challenges were really getting to me. I used to overeat when I was anxious, which didn't benefit my body at all. My stomach would hurt and then I would be more stressed that I didn't feel well. ठीक है, अब क्या हुआ, जब वो अलोन एंशियस होते थे तो ओवर ईट कर लेते थे, ज़्यादा खा लेते थे, जिससे कि उनकी बॉडी को कुछ बेनिफिट नहीं होता था, उल्टा उनका पेट हर्ट होता था, पेट में दर्द होता था, उससे ज़्यादा और भी वो स्ट्रेस्ड हो जाते थे। राइट, Talking to someone wasn't an idea that occurred to me until much later, when I learned that expressing my feelings might be a healthier and a less stomach ache inducing way to relieve stress. ठीक है, यानी कि उन्होंने बाद में ये चीज़ जानी कि अगर वो अपनी फीलिंग्स दूसरों से शेयर करेंगे तो उनके लिए और बेहतर होगा, वो उनका स्ट्रेस जो है उससे कम हो जाएगा। राइट, One of my first friends happened to be in the health worker program. She was so amazing. I felt like I finally found someone to talk to, someone who would listen to me. ठीक है, यानी कि उनकी जो पहली फ्रेंड्स थी वो हेल्थ वर्कर प्रोग्राम में बेसिकली उनको मिली, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, अमेजिंग थी, और फाइनली उनको कोई मिल गया जिनसे वो बात कर सकें। ठीक है, और उनकी कोई सुनने वाला था।
Eventually, by the end of my first semester at California, things started to look up. I made more friends. I adjusted to the academics at Berkeley and I learned how to live in a city completely different from my hometown. ठीक है, अब मतलब यहाँ पर अब कुछ फर्स्ट सेमेस्टर तक उनको बेसिकली सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई थी और उनके और भी फ्रेंड्स बनने लगे थे. उन्होंने एकेडमिक्स जो थी उसमें भी एडजस्ट करके एक तरह से सीख लिया था कैसे उनको सीखना है चीज़ों को, और एक तरह से सिटी में रहना उन्होंने अच्छे से समझ लिया था. I don't think I would have managed though if it had not been for my friends' empathetic nature and peer counseling training. ठीक है, मतलब एक तरह से वो ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अब वो इस चीज़ को मैनेज ना कर पाते अगर उनकी जो फ्रेंड थी वो एम्पैथेटिक नेचर की ना होती और उनको काउंसलिंग ट्रेनिंग ना देती. माई एक्सपीरियंस विद हर लेड मी टू बिकम अ हेल्थ वर्कर एज वेल. ठीक है, मतलब उनके एक्सपीरियंस के थ्रू क्या हुआ, वो भी एक हेल्थ वर्कर बन गया उसके थ्रू. When one thinks of health, many images came to mind. The flu, a cough, medicine, with a major being linguistics, social science. I was very apprehensive about applying to such a program. ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा apprehensive थे, anxious थे इन तरह के प्रोग्राम में इनरोल करने के लिए. I quickly discovered, however, that being a health worker wasn't about playing doctor. It's about learning life skills, which I continue to use in my daily life on and off campus, and becoming an advocate of health for your peers. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से जो है ये पूरा पैसेज आपको दिया गया था. यहाँ पे पूरी जो जर्नी है ऑथर की उसके बारे में ही चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है, उस चीज़ को ही काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. राइट, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, पैसेज क्लियर हो गया होगा. अब यहाँ पे इससे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको आंसर देना है. ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक्चुअल क्वेश्चन आंसर्स जो है वो भी यहाँ पे डिस्कस करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए इसके एक्चुअल आंसर्स क्या होने चाहिए. उसके बेसिस पे आप अपने आंसर्स को भी कंपेयर करा सकते हो. राइट, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. व्हाट वर द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस फॉर द राइटर. ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा कि द राइटर वॉज न्यू टू कैलिफोर्निया. He was away from his hometown and also the classroom learning was very different from what was back in his hometown. ठीक है, मतलब जो राइटर थे वो कैलिफोर्निया में न्यू थे. ठीक है, और जो होम टाउन में इनकी स्टडी होती थी वो बिल्कुल अलग होती थी यहाँ से, तो इसकी वजह से वो डिफरेंट होती थी. दैट कॉज लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड ही हैड नोबडी टू टॉक अबाउट. ठीक है, अब उसी की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस था और उनसे कोई बात करने वाला भी नहीं था, कोई फ्रेंड भी नहीं था. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो कॉजेस थी जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में थे. नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट रिकोर्स डिड द राइटर टेक टू एज टाइम वेंट बाय. ठीक है, तो इनिशियली ही वॉज अ शाई पर्सन बट विद टाइम ही डेवलप्ड इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हिम एंड स्लोली स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, मेड फ्रेंड्स एंड दिस हेल्प हिम टू बीट द स्ट्रेस. ठीक है, मतलब शुरुआत में वो शाई पर्सन थे, शर्मीले थे, लेकिन टाइम टू टाइम क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने इंटरेस्ट चीज़ों में जागा, उसकी वजह से लोगों से उन्होंने बात करना शुरू किया और उन्होंने फ्रेंड्स बनाए, जिसकी वजह से वो अपने स्ट्रेस को भी कम कर पाए. राइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एसेंशियल जॉब ऑफ अ हेल्थ वर्कर. ठीक है, तो इसका आंसर आप दे सकते हो, हेल्थ वर्कर्स आर पीपल whom you can go to, talk to and discuss your issues. हेल्थ वर्कर्स होते गए, ये आपने बता दिया. एसेंशली दे आर लाइक लाइफ स्किल ट्रेनर्स, दे केयर फॉर द हेल्थ ऑफ देयर पीयर्स. ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो. इसके अलावा देखो, हाउ डिड मीटिंग विद द हेल्थ वर्कर्स हेल्प द राइटर. तो मीटिंग द हेल्थ वर्कर गेव मोर कॉन्फिडेंस टू द राइटर, helped him adapt to the new surroundings and he decided to become a health worker himself so that he could help his peers with their problems. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो आसानी से सिंपल लैंग्वेज में. इसके अलावा गिव अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज. अब टाइटल किस बेसिस पे होना चाहिए, टाइटल होलिस्टिक बेसिस पे होना चाहिए आपका, और कंप्लीट जो पैसेज में दिया गया
हॉलिस्टिक बेसिस पे ही आप टाइटल लिखोगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द पैसेज राइटर्स जर्नी टू कैलिफोर्निया वर्सेस स्ट्रेस इश्यूज इज़ द सूटेबल टाइटल, ठीक है। अब देखो राइटर की जर्नी कैलिफोर्निया के ऊपर पूरा पैसेज था, साथ ही साथ हेल्थ से स्ट्रेस से रिलेटेड इश्यूज थे, तो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके यहाँ पे आप इस तरह से इसका टाइटल दे सकते हो, राइट। तो आई होप आपको टाइटल देना समझ में आ गया होगा। टाइटल किस तरह से दोगे, आपको टोटल ओवरऑल पैसेज का आपको देखना है कि थीम क्या है, उस थीम के इस बेसिस पे ही आपको जो है टाइटल देना होता है, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ कॉपीज़ को हम लोग यहाँ पे देखें और उससे आपको समझ आ जाएगा कि इसका आंसर किस तरह से जो अदर स्टूडेंट्स है वो दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे पहली कॉपी है शैली गुप्ता की। शैली ने किस तरह से लिखा है, देखो पहले का आंसर में दिया है, इन द गिवन पैसेज राइटर शेयर्स हिज एक्सपीरियंस व्हेन ही केम टू कैलिफोर्निया, ही वाज अलोन देयर, ही डिडंट नो एनीवन एंड मेकिंग फ्रेंड्स वाज आल्सो वेरी चैलेंजिंग, ऑल्सो the academics were harder than his hometown. These all conditions causes stress for writer, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने राइट आंसर जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से दिया है, और ओवरऑल चीज़ें जो होनी चाहिए एक अनकम्प्लीट आंसर में वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है, और बेहतर आंसर दिया है। 1.5 यहाँ पे इनको मिलना चाहिए इस आंसर के लिए। आगे बढ़ते हैं। As the time went by, the writer's shyness changed to excitement, and which further helped in generating adventurous spirit in him. He somehow built courage to talk to people, and they introduced him to many clubs, classes, and activities. ठीक है, सेकेंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी यहाँ पे ऑलमोस्ट ठीक है, सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू पैसेज है और जो चीज़ें दी गई हैं उसके हिसाब से ही, राइट। तो ओवरऑल यहाँ पे भी ठीक है, थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, तो ओवरऑल 1 मार्क्स यहाँ पे इनको मिल जाएंगे। Next, the major work of a health worker is not to cure flu, cough, or disease. They mainly focus on social science. They don't play a role of doctor, instead life skill trainer होना चाहिए यहाँ पे, राइट। ट्रेनर, लर्नर की जगह यहाँ पे लाइफ स्किल ट्रेनर होना चाहिए, राइट। These workers are majorly an advocate of health for people in stress. ठीक है, तो ऑलमोस्ट ठीक लिखा है आंसर, लेकिन इसमें भी काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उतना बेहतर आंसर नहीं है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करें थर्ड आंसर में, बाकी ऑलमोस्ट ठीक है। तो यहाँ पे 1 मार्क्स स्टिल आपको मिल जाएंगे, क्योंकि लिखा ऑलमोस्ट ठीक है आपने, लेकिन उतना बेहतर नहीं लिखा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइटर्स फ्रेंड वॉज अ हेल्थ वर्कर, शी लिसन्ड टू हिज प्रॉब्लम्स एंड गाइडेड हिम इन ऑर्डर टू रिमूव स्ट्रेस. Her empathetic nature and counseling session help a writer to make new friends and adjust it to the external environment. ठीक है, तो वो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ठीक है इनका आंसर, और चीज़ों को लिखा इन्होंने ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक लिखा है, तो 1.5 मिल जाएगा इनको। अगला पैसेज का टाइटल यहाँ पे पूछा रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज सुटेबल टाइटल दैट कैन बी गिवन इज कोपिंग विद द स्ट्रेस थ्रू लाइफ स्किल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है राइटर की जर्नी के बारे में नहीं बताया, कैलिफोर्निया में न्यू था, तो राइटर की जर्नी या फिर कैलिफोर्निया एक्सपीरियंस ऐसे करके टाइटल थोड़ा सा देने की जरूरत है। यहाँ पे ओवरऑल चीज़ें भी होनी चाहिए और जो मेन चीज़ें वो भी होनी, मतलब टाइटल होलिस्टिक बेसिस पे होना चाहिए, तो टाइटल में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो यहाँ पे हाफ मार्क्स ही मिलेंगे टाइटल में, राइट। तो टाइटल को थोड़ा और इम्प्रूव करें। बाकी ओवरऑल यहाँ पे कितना इनका बन रहा है देख लेते हैं हम लोग, टोटल स्कोर ऑफ 1.5 यहाँ पे है, तो 1.5 यहाँ पे 3 + 2 5 एंड 5.5, तो 5.5 यहाँ पे इनका टोटल स्कोर बनता है। थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करिए और अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से टाइटल स्पेसिफिकली उस पर फोकस करें, सही है, बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, अगली कॉपी है नीतू कुमारी जी की। इन्होंने फर्स्ट का आंसर दिया है, द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस फॉर द राइटर वर he came to California city and left his hometown. ठीक है, his academics get much tougher than before. He has no friends in this new city. ठीक है, लिखा सही है यहाँ पर। अच्छा, क्वेश्चन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, लेकिन आंसर के फॉर्म में लिखो ज़्यादा बेहतर है। पॉइंट्स में उतना मतलब जब पॉइंट्स आपसे पूछा जाए तब आप लिखोगे वो तो बेहतर रहेगा, राइट। तो मतलब जब भी नॉर्मल आप आंसर लिख रहे हो तो नॉर्मल तरीके से पैसेज बना के लिखो, वो ज़्यादा बेहतर है, राइट। बाकी लिखा ठीक है ऑलमोस्ट,
और चीज़ें जो बताई हैं वो भी सही है। 1.5 यहाँ पे मिलेगा इनको इसके लिए। अगला जो क्वेश्चन है, द राइटर वॉज सैड बिकॉज ही केम टू कैलिफोर्निया फ्रॉम हिज होम टाउन, राइट? As time went by, his shyness nature changed to excitement, followed by adventurous spirit. He had started to talk to more people and made friends as well. ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने ठीक लिखा है आंसर। और ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से राइट है। राइट, ओवरऑल चीज़ें ठीक ही लिखी हैं। 1.5 यहाँ पे भी इनको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर, द एसेंशियल जॉब ऑफ अ हेल्थ वर्कर was लर्निंग अबाउट लाइफ स्किल्स which he continued to do in his life. According to him, health worker is not only a role playing by a doctor. ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पे आंसर ठीक है, और थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है, इसको थोड़ा सा और बेहतर किया जा सकता है। और काटपीट मत करें, काटपीट जो है उसको अवॉइड करनी है, चीज़ ध्यान रखें। 1 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा इनको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, बाय मीटिंग विद द हेल्थ वर्कर ही हैड लर्न हाउ टू लिव इन सिटी। He made friends and easily got adjusted to his academic academy at Berkeley. His lifestyle totally get changed. ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे लिखा है ठीक है इन्होंने। और चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे पूछा गया था कि हाउ डिड मीटिंग विद द हेल्थ वर्कर हेल्प द राइटर, हेल्प कैसे की। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे और हेल्थ जो मतलब उसके फ्रेंड के बारे में यहाँ पे और थोड़ा सा बताने की जरूरत है। बाकी ऑलमोस्ट ठीक है, लिखा ठीक है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। 4th क्वेश्चन 1 मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पे। अब टाइटल की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू पैसेज द सूटेबल टाइटल विल बी इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ वर्कर इन लाइफस्टाइल। देखो ये बिल्कुल ही मतलब उतना रेलिवेंट नहीं लग रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, हेल्थ वर्कर, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ वर्कर ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ऑथर की जर्नी के बारे में बताने की जरूरत है, कैलिफोर्निया में उनकी क्या जर्नी थी, उस तरह से थोड़ा सा मतलब टाइटल थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए। टाइटल इम्प्रूव करें। 1 मार्क्स स्टिल आपको यहाँ पे मिलेगी, थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें। तो ओवरऑल यहाँ पे देख लेते हैं कितना इनका स्कोर बनता है। 1 प्लस हाफ और 1 प्लस हाफ तो 3 हो गया, 4 5 6, टोटल 6 इनका स्कोर बन रहा है, 6 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है और अच्छे से ध्यान से करें। नेक्स्ट कॉपी है रक्षानंदा जी की। इन्होंने स्टार्टिंग किया, देखो कॉजेज ऑफ स्ट्रेस फॉर द राइटर्स आर एज फॉलोज। यहाँ पे पॉइंट में इन्होंने लिखा है शिफ्टिंग टू कैलिफोर्निया अलोन, ठीक है, चेंज इन लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट, एकेडमिक्स इन कैलिफोर्निया वर्क हार्डर, नो फ्रेंड्स टू शेयर फीलिंग्स विद। ठीक है, ऑलमोस्ट बढ़िया लिखा है उन्होंने। लेकिन वही है कि अगर आप इसको क्वेश्चन के आंसर के फॉर्म में लिखेंगे, पैसेज बना के लिखेंगे और कॉमा लगा के लिखते जाएंगे तो भी बेहतर रहेगा, वो भी चीज़ें ऑलमोस्ट सही रहेगी। राइट, तो उस तरह से भी लिखने की कोशिश करें। बाकी ऑलमोस्ट ठीक है सारी चीज़ें। 1.5 यहाँ पे इनको मिलेगा, अच्छा लिखा है। नेक्स्ट जो है, एज द टाइम वेंट बाय, राइटर स्टार्टेड टू एक्सप्लोर बर्कले एज एन एडवेंचरस फील्ड। ही स्टार्टेड टू बिल्ड करेज टू टॉक टू पीपल एंड मेड फ्रेंड्स। ही एक्सप्लोर्ड वेरियस क्लब्स, क्लासेस एंड एक्टिविटीज suit his interest and learned that expression of feeling would help him to ओवरकम एंशियसनेस। ठीक है, लिखा ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा लंबा कर दिया, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दें। आंसर को तो जितना हो सके एक्यूरेट लिखने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत ज़्यादा लेंथी करके लिखने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम एक्चुअल एग्जाम में नहीं मिलेगा। राइट, तो 1 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, थोड़ा सा इम्प्रूव करें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो है, the essential job of a health worker is not about being a doctor but to learn life skills and social science. Moreover, to apply them in daily life and inspire others to do the same by peer counseling and empathetic nature. ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने ठीक लिखा है, क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट ठीक है, बढ़िया लिखा है। 1.5 यहाँ पे भी इनको मिल जाएगा इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। When the writer met the health worker, he became friend with her, ठीक है। He found someone who would listen to his feelings and encourage him. As a result, he made more friends, started to go out and explore, adjusted to new lifestyle and excel in academics too. ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ठीक लिखा है, क्वेश्चन का आंसर ठीक है ऑलमोस्ट।
चीज़ों को लिखा है इन्होंने एक सीक्वेंस वे में, दैट्स ऑल्सो नाइस। राइटिंग स्किल्स सही है इनकी, 1.5 यहाँ पे भी इनको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज सूटेबल टाइटल कैन बी एडजस्टिंग टू न्यू एनवायरनमेंट एंड लाइफ स्किल्स। ठीक है, अब देखो एडजस्टिंग टू न्यू एनवायरनमेंट इन कैलिफोर्निया करके लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब जो मेन टर्म है, जो मेन पैसेज का जो कीवर्ड है उसको इंक्लूड जरूर करना है टाइटल में। ठीक है, तो टाइटल थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। 1 मार्क्स स्टिल यहाँ पे इनको मिल जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे स्कोर देख लेते हैं हम लोग। 1.5 यहाँ पे है, और 3+1 4 हो गया, 5 एंड 6.5। 6.5 यहाँ पे इनको टोटल स्कोर बन रहा है आउट ऑफ 10। दैट्स गुड। ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूवमेंट करें, टाइटल पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करें, बाकी चीज़ें ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कॉपी अपने पास मधुमिता। इन्होंने यहाँ पे लिखा है द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस फॉर द राइटर्स वर द एकेडमिक्स इन कैलिफोर्निया वर मच हार्ड एंड ही वाज अलोन। ठीक है, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू मेक न्यू फ्रेंड्स बिकॉज ही इज वेरी शाई काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, ऑलमोस्ट बढ़िया लिखा है इन्होंने, और 37 वर्ड्स में लिखा, ऑलमोस्ट ओके है। और ओवरऑल देखा जाए तो 1.5 इनको यहाँ पे मिलना चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट, as the time passed by, shyness changed into excitement. Excitement turned into adventurous spirit in him, and he started exploring Berkeley and built courage to talk to more people. ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है, 1 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा इनको। The essential job of health worker is to learn life skills daily. It is just not being playing a role of doctor. It is about how you tackle the situation correctly at the time of emergency. ठीक है, ये भी आंसर इनका ठीक है। 1.5 यहाँ पे इनको मिल जाना चाहिए जिस हिसाब से इन्होंने लिखा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मीटिंग विद हेल्थ वर्कर्स हेल्प द राइटर अ लॉट बिकॉज शी एंड हिज फ्रेंड्स लिसन टू हिम। फ्रॉम देयर ही लर्न हाउ टू लिव इन अ सिटी। ठीक है, लिव यहाँ पे होगा, लिव इन अ सिटी। दिस वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट द फ्रेंड्स एंड पीयर काउंसलिंग ट्रेनिंग। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ठीक लिखा है इन्होंने, थोड़ा सा ध्यान से लिखने की कोशिश करें, 1 मार्क्स मिलेगा इनको। आगे बढ़ते द टाइटल फॉर द पैसेज। टाइटल जो दिया है इन्होंने, लर्निंग लाइफ लेसन्स एंड स्किल्स इन अ न्यू सिटी। अब न्यू सिटी का की जगह यहाँ पे कैलिफोर्निया चीजें लिख देंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो उतना मतलब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है टाइटल में। जो मेन टर्म है उसको जरूर इंक्लूड करें, बाकी ऑलमोस्ट ठीक है। तो 1 मार्क्स यहाँ पे भी इनको मिल जाएगा। ओवरऑल इनका स्कोर देख लेते हैं। 1.5 यहाँ पे, 1.5, 3+1 4, 4+2 6 आउट ऑफ 10 इनका यहाँ पे स्कोर बन रहा है। राइट, तो थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करें टाइटल में स्पेसिफिकली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉपी है अपने पास वेणु गुप्ता जी। इन्होंने काफी लेंदी लिखा है, इतना लेंदी लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा शॉर्ट में लिखें वो बेहतर रहेगा। राइट, पहले का आंसर दिया, व्हेन द राइटर केम टू कैलिफोर्निया फॉर हिज एकेडमिक्स he was all alone. He found trouble in making new friends. He found study more harder than the previous place. This all contributed to his stress, which became even more worse when he used to overeat while being stressed and suffers too much. ठीक है, लिखा इन्होंने ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में इसको लिखें, कम शब्दों में लिखें, ज़्यादा बेहतर है। और इतने शब्दों में आप एक्चुअल एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। तो उसी हिसाब से लिखना है। 1 मार्क्स स्टिल आपको मिलेगा क्योंकि आंसर आपने ठीक दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एज अ टाइम वेंट बाय he ex, he is excited for new things। ठीक है, he became more adventurous about exploring new place। He used to meet people who tell him about more many clubs, classes and activities। He built courage to talk to people to relieve his stress। ठीक है, तो यहाँ पे भी आंसर ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन वर्ड लिमिट काफी ज्यादा एक्सीड की है। 1 मार्क्स इनको यहाँ पे ही मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। द एसेंशियल जॉब फॉर अ जॉब ठीक से नहीं लिखा है। फॉर अ हेल्थ वर्कर नॉट ओनली अबाउट ट्रीटिंग मेडिकल कंडीशंस लाइक फ्लू कफ मेडिसिन बट अबाउट लर्निंग लाइफ स्किल्स टू लाइव मेंटल स्ट्रेस एंड टेंशन एंड हेल्पिंग पीयर टू हैव अ गुड मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ठीक लिखा है इन्होंने, आंसर ठीक है, थोड़ा सा और बेहतर किया जा सकता है। 1 मार्क्स मिलेगा इनको यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। The health workers and writer become good friends. He, the writer, was able to share his feelings with her. She used to talk
with him and turn listen him which helped him relieve his mental stress. And then slowly he got adjusted to new academics and life lived peacefully. तो यहाँ पे भी इन्होंने लिखा ठीक है ऑलमोस्ट, लेकिन उतना बेहतर नहीं लिखा है, थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिखने की कोशिश करें। एक्चुअल आंसर्स से आप इसको कंपेयर कराना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, 1 मार्क्स फिर भी मिल जाएगा। ये लिखा तो ठीक ही है लगभग। नेक्स्ट जो है टाइटल जो है प्रॉपर तरीके से देने की जरूरत है, प्रॉपर तरीके से लिखिए कि द टाइटल फॉर दिस पैसेज कैन बी, ऐसे करके लिखना है। और उसके बाद टाइटल को आप अंडरलाइन भी कर सकते हो और कॉमा में भी लिख सकते हो, ठीक है। स्ट्रेस एंड वेज टू टैकल इट, ठीक है। ये उतना बेहतर नहीं है, वन साइडेड लग रहा है, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये राइटर्स जर्नी टू कैलिफोर्निया एंड स्ट्रेस ऐसे करके लिख सकते हो तो बेहतर रहेगा। बाकी थोड़ा सा इम्प्रूव करें। बाकी हाफ मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे क्योंकि बिल्कुल भी अच्छे से नहीं लिखा है इसको, राइट। तो ओवरऑल इनका स्कोर कितना बनता है देख लेते हैं हम लोग। 1+1+1 3 4.5 यहाँ पे टोटल स्कोर बन रहा है इनका आउट ऑफ 10। ठीक है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करें, बाकी और अच्छे से लिखने की कोशिश करें। ऑलमोस्ट बाकी चीज़ें ठीक है, राइटिंग स्किल्स वगैरह सही है। हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने की जरूरत है, हैंड राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है तो उसको भी इम्प्रूव कर लीजिए, राइट। बाकी चीज़ें ठीक हैं ऑलमोस्ट, और यहाँ तक ऑलमोस्ट ठीक लिखा है। और इन कॉपीज़ के थ्रू दोस्तों आपको समझ आ गया होगा किस तरह से लिखना है इसको, किस तरह से आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करोगे इस टॉपिक, राइट। तो इसी तरह से अच्छे से प्रिपेयर करते जाइए और आई होप आज की क्लास के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से लिखा जाएगा टॉपिक, राइट। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।